वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। और आज का विषय वाकई दिलचस्प है। हाँ, आज हम कुछ हालिया रिपोर्टों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट्स भारत की बिटकॉइन होल्डिंग्स पर मतलब कुछ नई जानकारी दे रही हैं। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई इन आंकड़ों का असल मतलब क्या है और ये क्रिप्टो दुनिया में भारत की जगह के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। और जो आंकड़े सामने आए हैं ना, वो तो मतलब वाकई चौंकाने वाले हैं। अच्छा, ऐसा क्या है? जानकारी ये है कि भारत अब बिटकॉइन रखने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अरे वाह, दूसरा सबसे बड़ा? जी। ये तो सुनने में ही मतलब काफी महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ है तो। क्या हमारे पास कोई अंदाजा है, कोई ठोस नंबर कि कितनी मात्रा की बात हो रही है यहाँ पर? हाँ, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत में कुल मिलाकर करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बिटकॉइन होल्ड किए जा रहे हैं। 10 लाख? जी, 10 लाख। और ये संख्या जो है, ये दुनिया की कुल बिटकॉइन सप्लाई का लगभग 5.1% हिस्सा है। 5% से ज्यादा? 10 लाख बिटकॉइन, ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, ये तो मतलब दुनिया के लेवल पर एक बहुत अहम हिस्सेदारी हो गई। सही बात है। लेकिन एक मिनट, ये आंकड़े आते कहाँ से हैं? मतलब क्या ये पूरी तरह से सटीक होते हैं या अंदाजे हैं? हाँ, ये बढ़िया सवाल उठाया आपने। देखिए, होता क्या है कि ये आंकड़े मुख्य रूप से एक्सचेंज के डेटा और जो ब्लॉकचेन विश्लेषण होता है ना, उस पर आधारित अनुमान होते हैं। अच्छा। तो इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये ठीक बताना मुश्किल होता है कि कितने बिटकॉइन आम लोगों के पास हैं और कितने बड़े संस्थानों मतलब इंस्टीट्यूशंस के पास। हाँ, ये तो होता होगा। या फिर जैसे कोल्ड स्टोरेज में कितने रखे हैं, वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये जो ट्रेंड है, जो रुझान है, उसे दिखाने के लिए ये काफी मजबूत इंडिकेटर हैं। समझ गए। तो मतलब इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भी इस ट्रेंड का क्या मतलब निकालें हम? क्या सिर्फ ये कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है या कुछ और गहराई है इसके पीछे? दिलचस्पी बढ़ना तो देखे साफ है, वो तो है ही है, लेकिन ये शायद उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, जैसे ये भारत की जो विशाल और तकनीकी रूप से कुशल युवा आबादी है ना, उसकी तरफ इशारा करता है। हाँ, ये तो है। वो लोग नई डिजिटल तकनीकों को अपनाने में बहुत तेज हैं। और साथ ही एक और बात है, क्या? भारत का जो डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो शायद वो भी क्रिप्टो को अपनाने में एक क्या कहते हैं, सपोर्टिव माहौल बना रहा है। हाँ, ये कनेक्शन तो दिलचस्प है। मतलब युवा आबादी और डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से व्यापक स्वीकृति है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो होल्डिंग्स है, ये कुछ चुनिंदा बड़े निवेशकों या ग्रुप्स के हाथों में ही ज्यादा हो? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर शायद हमें और डेटा चाहिए होगा। अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो कुल होल्डिंग बताते हैं। हाँ, टोटल। हाँ, टोटल। उसके अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो कैसे बटा हुआ है, उसका बारीक विश्लेषण अभी नहीं मिलता है। ये बिल्कुल संभव है कि इसमें बड़े प्लेयर्स का भी अच्छा खासा योगदान हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, मतलब 10 लाख बिटकॉइन, ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों से नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं ये आम निवेशकों की भागीदारी की तरफ भी इशारा करती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ निवेश का ही मामला नहीं है, बल्कि ये एक तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाने का भी एक बड़ा पैटर्न दिख रहा है। बिल्कुल। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, खासकर दुनिया के क्रिप्टो मंच पर? देखिए, जब कोई देश इतने बड़े पैमाने पर किसी एसेट को या टेक्नोलॉजी को अपनाता है, तो जाहिर है दुनिया का ध्यान उस तरफ जाता ही है। हाँ, वो तो है। ये भारत को क्रिप्टो इनोवेशन और रेगुलेशन यानी नियमन के क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। इससे भविष्य में और निवेश आ सकता है। और सरकारें भी। हाँ, और शायद सरकारें भी इसे अब नजरअंदाज करने की बजाय इसे समझने और रेगुलेट करने की दिशा में और तेजी से बढ़ें, क्योंकि ये अनदेखा करने वाली बात नहीं रही अब। हाँ, रेगुलेशन का मुद्दा तो खैर हमेशा ही क्रिप्टो के साथ जुड़ा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि ये बढ़ती हुई होल्डिंग्स रेगुलेटरी माहौल को किसी तरह से प्रभावित कर सकती हैं? निश्चित रूप से कर सकती हैं। एक तरफ तो ये सरकार पर दबाव डाल सकती हैं कि भाई स्पष्ट नियम बनाए जाएं, ताकि निवेशकों की सुरक्षा हो। हाँ, निवेशकों की सुरक्षा हो सके और जो गलत काम है, अवैध गतिविधियां हैं, उनको रोका जा सके। दूसरी तरफ ये क्रिप्टो के प्रति एक ज्यादा सकारात्मक या कम से कम एक न्यूट्रल नजरिया अपनाने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। अच्छा। क्योंकि अब ये अर्थव्यवस्था का एक ऐसा हिस्सा बन रहा है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े सिर्फ भारत की क्रिप्टो में दिलचस्पी ही नहीं दिखाते,
बल्कि ये देश की युवा शक्ति, तकनीकी तरक्की और शायद भविष्य की आर्थिक दिशा पर भी असर डाल सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ बिटकॉइन की संख्या का सवाल नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसके सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कई पहलू हो सकते हैं। इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में आ रहा है जी। कि अगर क्रिप्टो जैसी संपत्ति का स्वामित्व इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में धन या संपत्ति की जो हमारी पारंपरिक परिभाषा है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद हमें आगे और सोचना चाहिए। चलिए, ये तो थी आज की बात। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, और हम जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।